नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों अभी 2 दिन पहले ही हमने आकाश एनजी मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। इसकी रेंज 50 किलोमीटर है। ये दोस्तों इसके पुराने वर्जन जो कि आकाश MK1 कहलाता है उससे कैसे ग्रेट है, आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों रिपब्लिक डे परेड के अंदर हमने जो झांकी देखी DRDO की, उसके अंदर बहुत से मिसाइल प्रोग्राम्स को दिखाया गया था। इसके अंदर दोस्तों एक दिन पहले ही हमने जो आकाश एनजी मिसाइल का परीक्षण किया था, ये इसका पहला परीक्षण था और इस वजह से ये पहले ही लाइमलाइट में आ चुका था। इसका परीक्षण बालासोर में किया गया जो कि कोस्ट ऑफ उड़ीसा के अंदर स्थित है। दोस्तों इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी ऑलरेडी 9 बैटरी इस्तेमाल कर रही है आकाश मिसाइल सिस्टम की, क्योंकि ये बहुत ही रिलायबल है। और साथ ही दोस्तों अभी हमने इसका इम्प्रूव्ड आकाश एनजी वर्जन बनाया है जो कि न्यू जनरेशन सरफेस टू एयर मिसाइल है। और इसकी खासियत ये है कि ये एक्सट्रीमली हाई परफॉर्मिंग फाइटर एयरक्राफ्ट को भी शूट डाउन कर सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि ये हाई मैनोवरिंग, लो रडार क्रॉस सेक्शन एरियल थ्रेट से भी निपट सकता है। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आकाश एनजी मिसाइल के अंदर ब्रांड न्यू रॉकेट मोटर दी गई है। पुराने वर्जन के अंदर पुरानी रैमजेट पावर्ड इंजन का इस्तेमाल होता है, लेकिन नए वर्जन के अंदर 2 पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर का इस्तेमाल होता है। और इसकी वजह से इसकी रेंज भी बढ़ गई है। साथ ही इसकी एबिलिटी हो गई है कि ये हाई टर्मिनल वेलोसिटी जनरेट करे और आउट परफॉर्म करे किसी भी फास्टेस्ट और मोस्ट एजाइल एनिमी के फाइटर जेट को। और दोस्तों जो साइंटिस्ट DRDO के इसकी डेवलपमेंट कर चुके हैं, उन्होंने बताया कि जब इसकी सेकंड पल्स मोटर एक्टिव होती है तो उसके बाद में इसकी स्पीड इतनी हो जाती है कि कोई भी एनिमी का एयरक्राफ्ट इससे बच के नहीं जा सकता। और दोस्तों ये और ज़्यादा डेडली हो गई है। इसके पीछे इसका एंटायरली इंडिजिनस सीकर भी अपना बहुत बड़ा रोल रखता है, जिसे DRDO की लैब रिसर्च सेंटर इमारत ने डेवलप किया है। ये एनिमी के एयरक्राफ्ट को लॉक कर देता है और उसे कंटिन्यूसली गाइड करता है कि वह अपने वारहेड को एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ टारगेट पे हिट करे। हालांकि दोस्तों आकाश एनजी मिसाइल एनिमी के फाइटर जेट को 80 किलोमीटर की रेंज पे ही डिटेक्ट कर लेता है, लेकिन जब वह 50 किलोमीटर की दूरी पे आता है तो उसके बाद आकाश एनजी मिसाइल का कंप्यूटर इसकी लॉन्च ट्रैजेक्टरी और इम्पैक्ट पॉइंट को कैलकुलेट कर लेता है और फिर मिसाइल को लॉन्च कर देता है। और मिनट्स के अंदर ही आकाश एनजी मिसाइल 30 किलोमीटर की दूरी पे अपने टारगेट को स्ट्राइक कर देता है। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि यही मिसाइल सिस्टम इतना ज़्यादा अपग्रेड कैसे हो गया है, तो इसका ये कारण भी है कि इसे पूरी तरह से री इंजीनियर्ड किया गया है और इसके वेट को भी काफ़ी ज़्यादा कम किया गया है। पहले इस रॉकेट का वेट 700 किलोग्राम था, अभी यह 350 किलोग्राम हो गया है। और इससे सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि आकाश एनजी का लॉन्चर 3 मिसाइल ज़्यादा कैरी कर सकता है पहले वाले लॉन्चर की तुलना में। अभी इंडियन एयरफोर्स के पास 7 यूनिट है आकाश मिसाइल की और आर्मी के पास में 2 यूनिट है और आर्मी ने 2 और ऑर्डर कर रखी हैं। और डिफेंस मिनिस्ट्री सोर्सेज का कहना ये है कि अभी जो वे 2 आकाश मिसाइल सिस्टम हासिल करेंगे उसमें भी एनजी मिसाइल के ही फीचर्स होंगे। और सबसे बड़ी बात, इंडियन एयरफोर्स ने भी कुछ एक चीजें इसके अंदर फंड की हैं इसकी डेवलपमेंट के लिए। और दिसंबर मंथ के अंदर लास्ट ईयर यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया था इसके एक्सपोर्ट के लिए और बहुत सी कंट्रीज इसके अंदर इंटरेस्टेड भी हैं, जैसे कि दोस्तों वियतनाम और फिलीपींस का इंटरेस्ट इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा है और कुछ एक अफ्रीकन कंट्रीज ने भी इसके अंदर इंटरेस्ट दिखाया है। और डिफेंस मिनिस्ट्री ने इसका इंडिजिनाइजेशन लेवल भी 96% कर दिया है, यानी कि पूरी तरह से ये इंडियन है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स दोस्तों इसका लीड इंटीग्रेटर है इंडियन एयरफोर्स के आकाश स्क्वाड्रन के लिए और भारत डायनामिक इंडियन आर्मी के ऑर्डर के लिए लीड इंटीग्रेटर है। और इसके बहुत से सब सिस्टम प्राइवेट इंडस्ट्री के द्वारा बनाए जाते हैं। और अभी दोस्तों इसका जो मंडे को टेस्ट किया गया था वो इसके प्रोपल्शन, एरोडायनामिक और कंट्रोल सिस्टम को वैलिडेट करने के लिए था। और अब जो आगे भी इसके कुछ एक टेस्ट होंगे, इसमें पहला इसके गाइडेंस सिस्टम और सीकर के लिए होगा, वहीं दूसरा इसके वारहेड की परफॉर्मेंस के लिए होगा। और सब कुछ अगर सही चलता रहा तो इस साल के अंत तक यह मैन्युफैक्चरिंग के अंदर एंट्री कर जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद।